हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आज जो हम पढ़ने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ वीडियोस लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे बनाई हैं जिसमें हमने बेसिक फार्मूला, इंट्रोडक्शन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसके बाद कुछ बेसिक्स फंक्शंस के हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करके देखे थे। ठीक है, आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपको आगे अलग अलग क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए, अगर आपको कोई फंक्शन ऑफ टी है गिवन है, तो इस फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एफ ऑफ एस। फंक्शन ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, अगर फंक्शन ऑफ टी में, किसी फंक्शन ऑफ टी में e की पावर -at से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, तो वहां पे लगता है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। देखिए, e की पावर -at से मल्टीप्लाई हो रहा है तो f ऑफ s प्लस a आएगा। ठीक है, और अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at फंक्शन ऑफ t निकालना है, ठीक है, तो ये आपका आएगा f ऑफ s माइनस ए। यानी अगर e की पावर -at से मल्टीप्लाई हो रहा है तो f ऑफ s प्लस a आएगा, और e की पावर प्लस 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो s माइनस ए। प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपको गिवन है फंक्शन ऑफ टी, जो गिवन है इट इज टी। सिंपल सा हम लेते हैं, फंक्शन ऑफ टी आपको क्या गिवन है? टी गिवन है, और आपने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी, इस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s²। ठीक है, हम जब फॉर्मूले देखे थे तो हमने देखा था टी की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। ठीक है, तो इसके हिसाब से t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो 1/s² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यही जो वैल्यू है 1/s² की जो वैल्यू है दैट इज fs इज इक्वल टू 1/s²। तो ये तो हो गया fs। ठीक है, अब देखिए, इस फंक्शन में e की पावर -at का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी दोनों क्या करते हैं, फंक्शन जो आपका e की पावर -at का मल्टीप्लाई करती है दोनों साइड में, तो e की पावर -at हो गया इंटू t हो गया। ठीक है, अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -at फंक्शन ऑफ t, तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ s प्लस a हो जाएगा। ठीक है, f ऑफ s प्लस a। अब देखिए, f ऑफ s क्या निकाला है आपने? 1/s²। तो s प्लस a मतलब जहां भी s होगा वहां पे आपको क्या रख देना है? जस्ट s प्लस a रख देना है। तो क्या हो जाएगा? 1/s प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, e की पावर -at फंक्शन ऑफ t, इसको मैं कह देता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -at इंटू टी। तो क्या हो जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म? 1/s प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग आपकी होती है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई तो e एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मल्टीप्लाई यहाँ पे टाइम डोमेन में हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से शिफ्टिंग जो हो रही है वो फ्रीक्वेंसी के अंदर हो रही है, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग बोल देते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपको फंक्शन गिवन है, आपको फंक्शन गिवन है e की पावर at
साइन ओमेगा टी। तो देखिए ये e की पावर at का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यानी ये तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको हटा सकते हैं। बचा क्या, साइन ओमेगा टी। इस साइन ओमेगा टी का हम क्या कर लें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी, केवल साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ओमेगा टी, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर at का, इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, इसी को हम fs बोल देते हैं। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at साइन ओमेगा टी। अब at साइन ओमेगा टी e की पावर at हो रहा है, मतलब f ऑफ s माइनस a आएगा। तो इसका मतलब है जहां भी s होगा वहां पे क्या रखना है आपको, s माइनस a रखना है। देखिए ओमेगा है ऊपर, तो ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में नीचे एस स्क्वायर है, तो यहाँ पे s माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बस फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में इतना करना है। अगर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग आपको समझ में आती है तो आप आसानी से इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इंटीग्रेशन जो हमने बताया था 0 to इन्फिनिट e की पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी डी टी, इसके अकॉर्डिंग इसकी हेल्प से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे। लीजिए आपको फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आपको फाइंड आउट करना है e की पावर माइनस 2t और cos 4t। ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसमें देखिए क्या करते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे पहले आप किसका निकालोगे, cos 4t का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 4t, और cos 4t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने cos ओमेगा t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा था। cos ओमेगा t या cos at, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा की जगह पे अब यहाँ पे क्या है 4, इट मीन्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, और यही आपका क्या है, दिस इज योर fs। अब e की पावर माइनस 2t का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी cos 4t। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ s प्लस 2, माइनस 2t है ना, माइनस a की जगह पे क्या है 2 है, तो s प्लस 2, जहां भी s है वहां पे s प्लस 2 रखना है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर s है तो ये हो जाएगा s प्लस 2, नीचे है s स्क्वायर, ये हो जाएगा s प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 16। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस 2t एंड cos 4t। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का यूज करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। इसमें टाइम डोमेन में ई का मल्टीप्लाई हो रहा है और आपकी शिफ्टिंग हो रही है फ्रीक्वेंसी साइड में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम मूव करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई बाय टी इन फंक्शन ऑफ। ठीक है, अगर किसी फंक्शन में टी का मल्टीप्लाई हो जाए तब क्या करें। ठीक है, अगर किसी फंक्शन में टी का मल्टीप्लाई हो जाता है तब क्या करना है। देखिए, अगर मान लीजिए टी का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जैसे मुझे फाइंड आउट करना है मैं देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी। तो फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ ऑफ एस होता है।
ठीक है, अगर इस फंक्शन t में t का मल्टीप्लाई करते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, -1 d/ds fs। यानी इस fs का एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू s। ठीक है, अगर t का मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर t के स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाए तब क्या करोगे, t की पावर 2 का मल्टीप्लाई हो जाए, है ना। अगर केवल t का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ये कर देंगे, लेकिन अगर t स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाए तब क्या करना है, तो t स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई हो जाए तो आप लिखोगे -1 की पावर 2 d/ds और डिफरेंशिएट करोगे 2 टाइम्स किसका, fs का। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि ये आया ना, इसको अगर मैं f1s बोल दूं तो फिर से क्या करेंगे, -1 d/ds ऑफ f1s। ठीक है, और f1s की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूं तो f1s की वैल्यू क्या होगी, -1 d/ds। f1s की वैल्यू है -1 d/ds fs। तो इसको हम यही तो लिख सकते हैं, ये टर्म यही तो लिखा है। ठीक है, -1 की पावर 2 हो गया और d/ds मतलब d²/ds² हो गया और fs हो गया। ठीक है, तो ये कहां से आया, ये इसी तरीके से आया। ठीक है, अब क्या है, तो एक जनरल फॉर्मूला हम बना लेते हैं यहां से कि देखिए t की पावर 1 था तो 1 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, t की पावर 2 था तो 2 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, t की पावर 3 होगा तो 3 टाइम डिफरेंशिएट होगा, और उतनी ही पावर -1 की आ रही है। इसका मतलब अगर किसी फंक्शन में t की पावर n का मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या करेंगे, -1 की पावर n लिखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे उस फंक्शन का n टाइम्स, fs का n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये आपका प्रॉपर्टी कहता है मल्टीप्लाइंग बाय t। अगर t का मल्टीप्लाई हो जाता है किसी फंक्शन में तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूं, एकदम क्लियर होगा। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैं जनरल फॉर्मूला लिखा रहने देता हूं ताकि आप यूज कर सकें। ठीक है, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। हमें एक क्वेश्चन गिवन है t sin 2t, t sin 2t हमें ये गिवन है। देखो sin 2t इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है, t का मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब ये आपका फंक्शन t है, इसमें t का मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी लग रही है तो हम सबसे पहले sin 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t, तो sin 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 2/s² + 4। मैंने पहले भी कहा था sin ओमेगा t cos ओमेगा t ये वैल्यूज याद रखना कि इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं, बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो देखिए हम डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t लिख रहे हैं, इसको फाइंड आउट कर नहीं करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे क्योंकि फाइंड आउट करते हैं तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब आपका सवाल कहाँ तक जाएगा। ठीक, इसलिए आपको ये रिजल्ट जो है याद रखने पड़ेंगे, ये आपको पता होने चाहिए कि sin ओमेगा t का क्या होता है, cos ओमेगा t का क्या होता है। ठीक है, देखो मैंने बताया भी था कि cos में लास्ट में s आता है मतलब s ऊपर रहेगा। ठीक है, और बाकी नीचे s² और ओमेगा²। ठीक है, ऐसे अगर बचा क्या sin, तो sin में s ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो sin 2t का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, 2/s² + 4 आ गया। अब इसमें हम t से मल्टीप्लाई कर दें तो t से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये हो रहा है sin 2t। तो इसको अगर मैं fs बोल सकता हूँ, इसको fs बोल दें तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। देखो t की पावर 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब -1 d/ds, एक ही टाइम डिफरेंशिएट होगा, किसका होगा, fs का होगा, fs का होगा। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, -1 d/ds fs की वैल्यू कितनी है, ये है 2/s² + 4। ठीक है,
इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप इसको फर्स्ट अपॉन सेकंड से कर सकते हो। फर्स्ट अपॉन सेकंड से अगर सॉल्व करना है तो फर्स्ट अपॉन सेकंड से सॉल्व कर लीजिए। देखिए एस स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, 2 का डिफरेंशिएट करोगे 0 माइनस 2 एज इट इज, एस स्क्वायर प्लस 4 का करेंगे तो 2s और अपॉन में आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, माइनस के 2s स्क्वायर आएगा, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म t sin 2t इज इक्वल टू माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी 2s स्क्वायर, सॉरी 2s स्क्वायर, 2 टू द 4, 4s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin 2t का। ठीक है, तो t sin 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, चलिए अभी हम फर्स्ट प्रॉपर्टी और ये सेकंड प्रॉपर्टी को कंबाइंड करके एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे और फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और किस तरीके से ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी पहले लगाएंगे कौन सी बाद में लगाएंगे, वो हम देखते हैं। ठीक है, आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही परफेक्ट होगा और उतना ही आपके लिए इजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको फंक्शन ऑफ टी गिवन है, टी e की पावर माइनस टी कॉस 3t। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे t का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, e की पावर का भी मल्टीप्लाई हो रहा है और cos 3t है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज कंबाइंड मैंने कर दी हैं, मल्टीप्लाई विद t और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले क्या करोगे, जो प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रॉपर्टी के फंक्शंस हैं उनको हटा दोगे, बाकी जो फंक्शन है केवल उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो e प्रॉपर्टी का है, इसको यूज नहीं करना है, t ये भी प्रॉपर्टी वाला है, यानी ये दोनों फंक्शंस को हटा दो तो बचेगा क्या, केवल cos 3t, और cos 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो हमने सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है cos 3t का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t। cos 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया cos 3t का और इसको आप बोल दीजिए fs। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई किसका कीजिए, आप दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी पहले लगा सकते हो। ठीक है, मैं आपको दोनों प्रॉपर्टी लगा के बताऊं, मैं आपको ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप जो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी है उसको आप लास्ट में लगाएं। ठीक है, मैं अभी आपको दोनों प्रॉपर्टी लगा के दिखाऊंगा कि आप मल्टीप्लाई विद टी से मल्टीप्लाई करने पे और फिर लास्ट में फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग लगाएंगे, या हम पहले फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग लगा के फिर आपका टी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप खुद जज कीजिएगा कि कौन सा बेहतर रहेगा। ठीक है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग जो है वो लास्ट में ही लगाएं, वो अभी हम बताएंगे क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं, पहले हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ही कर देते हैं, उसके बाद फिर हम उसको देखेंगे कि लास्ट में लगाने से क्या फायदा होगा। ठीक है, तो पहले हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग लगा देते हैं, e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया cos 3t। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, जहां भी fs है वहां पे क्या रख देना है, fs प्लस 1 रख देना है। e की पावर माइनस टी है ना, a की वैल्यू 1 हो गई तो fs प्लस 1 रख देना, मतलब जहां भी s है वहां पे क्या रख देना, s प्लस 1। तो देखिए s हो गया, s की जगह पे s प्लस 1 कर दिया, यहाँ पे s स्क्वायर है तो ये हो जाएगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 9। ठीक है, तो ये आया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो e की पावर माइनस टी cos 3t। अब इस वाले फंक्शन में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, t का, इस फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अब ये आपका fs की तरफ काम करेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन में t का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t e की पावर माइनस टी cos 3t। तो आप लिखोगे -1
डी अपॉन डी एस। अब यहाँ पे एफ एस क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस 9, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, -1 माइनस तो बाहर है, एस प्लस वन एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा आपका 2s प्लस वन, ठीक है। 2s प्लस वन आएगा, 9 का तो 0 हो जाएगा, टू एस प्लस वन हो जाएगा। फिर माइनस लिखोगे और ब्रैकेट में लिखोगे एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे आ जाएगा एस प्लस वन का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और अपॉन में लिखोगे आप एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप एस प्लस वन के होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए। एस प्लस वन के होल स्क्वायर को जैसे ही आप ओपन करोगे तो एस स्क्वायर प्लस वन प्लस 2s इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। माइनस बाहर रहेगा, इसका देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2s प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एस प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस 9, ठीक है। और अपॉन में क्या रहेगा, एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है। देखिए ये 2s प्लस वन का होल स्क्वायर है, ये माइनस एस प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो एक बचेगा आपका, यानी माइनस बाहर, और ये हो जाएगा आपका एस प्लस वन होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एस प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका आ गया, टी की पावर माइनस टी कॉस 3t का, ठीक है। तो ये तो था कि हमने पहले क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग लगाई, ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई विद टी को किया, ठीक है। तो हमने पहले फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग और फिर मल्टीप्लाई विद टी। उसके बाद मैंने कहा कि आप पहले मल्टीप्लाई विद टी लगाइए, उसके लास्ट में फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग लगाइए, तो उससे क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका है, ये आंसर आया है, ठीक है। तो मैं अभी इसको हटा रहा हूं, इसको रिवर्स करते हैं। पहले हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग लगाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि आंसर में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये तो कॉमन रहेगा, ये तो ठीक है यहां तक। तो एफ एस तो आप निकालोगे, इसके बाद क्या करोगे, टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, टी कॉस 3t, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका -1 डी अपॉन डी एस, एफ एस की वैल्यू है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। इसको सॉल्व कर लें, -1 एस स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज, एस का डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, माइनस एस एज इट इज, एस स्क्वायर प्लस 9 मतलब ये हो जाएगा आपका 2s, ठीक है। ये हो, एक मिनट, अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे -1, ये आपका आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका टर्म आ चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ पे हमने कुछ डिफरेंशिएशन में गलती कर दी है, अभी हम इसको चेक कर लेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे,
देखो -1 माइनस तो और बाहर रहेगा, ये आपका कितना आ जाएगा s² + 9 और -2s² अपॉन ये आपका आ जाएगा s² + 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, ये देखिए ये क्या बचेगा -s² बचेगा और +9 अपॉन s² + 9 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos 3t निकला है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकला है t cos 3t। अब इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग लगा दीजिए। अब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग लगाएंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -t इंटू t cos 3t, तो e की पावर -t से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जहां भी s होगा वहां पे क्या रखना है, s+1 रखना है। तो जहां भी s है वहां पे s+1 रख दीजिए। यहाँ पे s है देखिए, तो माइनस तो बाहर रहेगा और ये हो जाएगा s+1 का होल स्क्वायर +9 अपॉन नीचे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका s+1 का होल स्क्वायर +9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक, आपका जो वो आंसर आ रहा था वो कुछ इस तरह से आ रहा था, s+1 का होल स्क्वायर -9 अपॉन s+1 का होल स्क्वायर +9। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी। वो क्या मिस्टेक हो गई, देखिए जब आप फर्स्ट अपॉन सेकंड लगा रहे होते हैं तो फर्स्ट जो ऊपर होता है उसका डिफरेंशिएशन पहले होगा, फिर माइनस लिखेंगे, उसको कॉमन रखेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, हमने वहां पे गलती क्या कर दी कि हमने पहले नीचे वाले का डिफरेंशिएट कर दी। ठीक है, तो वो गलती से वो सॉल्व हो गया। ठीक है, बट जो एक्चुअल फॉर्मूला है मैं एक्चुअल फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर है वो ये है, माइनस आपका बाहर रहेगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। उसको भी हम थोड़ा अभी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए। तो आंसर क्या था हमारा, माइनस s+1 का होल स्क्वायर +9 अपॉन s+1 का होल स्क्वायर +9 का होल स्क्वायर। तो ये हमने निकाला है बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। ठीक है, उसमें हम कर रहे थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -t cos 3t इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर दें s+1 अपॉन s+1 का होल स्क्वायर और +9। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो t से मल्टीप्लाई किया e की पावर -t cos 3t, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे -1 d अपॉन ds। ठीक है, ये हो जाएगा s+1 अपॉन s+1 का होल स्क्वायर +9। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा अभी s+1 का होल स्क्वायर +9। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1 और माइनस अब रखेंगे s+1 ऐसे ही और डिफरेंशिएट करेंगे इसका तो ये आपका आ जाएगा 2s+1। ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा s+1 का होल स्क्वायर +9 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए s+1 होल स्क्वायर +9 और यहाँ से आपका आएगा -2s+1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे सेम है s+1 का होल स्क्वायर +9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यही आपका रिजल्ट आ गया जो ऊपर है। यहाँ से देखिए s+1 माइनस के s+1 का होल स्क्वायर बचेगा +9 और नीचे आपका सेम डिजिट है। तो बस वहां पे थोड़ी सी गलती हुई थी कि हमने इसका पहले इंटीग्रेशन कर दिया था और इसका बाद में किया था। ठीक है, जबकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले इसका डिफरेंशिएशन होता है, उसके बाद फिर इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, देख मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर फर्स्ट अपॉन सेकंड है, ठीक है, n अपॉन m है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर n अपॉन d है,
ठीक है, या फर्स्ट अपॉन सेकंड आप कह सकते हो। तो आप क्या करोगे, सेकंड एज इट इज, और मान लीजिए x के रेस्पेक्ट में ये y इज इक्वल टू dy अपॉन dx निकालना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो सेकंड एज इट इज डी अपॉन डी एक्स होगा, माइनस डी अपॉन डी एक्स होगा किसका, फर्स्ट का, माइनस फर्स्ट ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स होगा सेकंड का, और अपॉन में सेकंड का स्क्वायर ये होगा। ठीक है, या आप इसको एन अपॉन डी बोल सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर का, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमने जस्ट इसको रिवर्स कर दिया था, तो उल्टा करने की वजह से वहां पे माइनस का फर्क आ रहा था, आंसर सेम आ रहा था लेकिन बस माइनस का चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, तो माइनस का क्या आ रहा था, ये आपका प्लस आ रहा था, ये आपका माइनस आ रहा था, बाकी जो मैग्नीट्यूड जो वैल्यूज थी वो मैच कर रही थी, बस आपका साइन डिफर हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे पहले न्यूमरेटर का होता है, उसके बाद डिनोमिनेटर का होता है, और बीच में साइन होता है माइनस का। अगर बीच में साइन प्लस का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी का भी पहले कर देते। ठीक है, लेकिन बीच में क्योंकि साइन माइनस का है, इसलिए आप फर्स्ट वाले का पहले करोगे और सेकंड वाले का बाद में करोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, गलती होने के चांसेस, गलती हो जाती है, हमसे भी हुई थी, इसलिए इसका विशेषकर ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज कर देते हैं तो गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने दो प्रॉपर्टीज देखी और उनका कंबाइंड फॉर्म देखा। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, दूसरी प्रॉपर्टी देखी आपने मल्टीप्लाई बाय टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेके आएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। अभी फिलहाल इन दो प्रॉपर्टीज पे आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और इस कॉन्सेप्ट को और मजबूत कीजिए। थैंक यू सो मच।